Hello everyone, I am Seema. Today we will discuss about the परवेजाइनल एग्जामिनेशन. आज हम पढ़ेंगे परवेजाइनल एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, हाउ वी कैन परफॉर्म, कौन सी टेक्निक है जिसमें हम परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, कौन कौन से उसके पर्पस है एंड व्हाट आर द इंडिकेशन, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं, कंडीशंस हैं जिसमें परवेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है. तो सबसे पहला परवेजाइनल एग्जामिनेशन, ओके, मींस डेफिनेशन. परवेजाइनल एग्जामिनेशन थ्रू दी वेजाइना, ओके, एग्जामिनेशन थ्रू दी वेजाइना. वेजाइना के थ्रू एग्जामिनेशन करना ही परवेजाइनल एग्जामिनेशन कहलाता है. फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, सबसे पहले हमें जानना है कि इसके पर्पस क्या होते हैं. ओके, तो परवेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइना के थ्रू एग्जामिनेशन करना, इसका मेन जो पर्पस होता है, इसमें हम लेबर की प्रोग्रेस को चेक करते हैं. Okay, so the main purpose is to check the progress of labor, and we another purpose you can also say to identify any abnormality, किसी भी abnormality को identify करने के लिए, and किसी भी complication को diagnose करने के लिए भी ये किया जाता है. अब द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द इंडिकेशंस, कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है. तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है, फर्स्ट इंडिकेशन, टू चेक द सर्वाइकल डायलिटेशन. टू चेक द सर्वाइकल डायलिटेशन, इट मीन्स with the help of examination, per vaginal examination, we have to know, easily we can clarify कि लेबर का जो प्रोग्रेस है अभी कितना हुआ है, कितना टाइम और लगेगा अभी डिलीवरी में, और कितना टाइम और कंज्यूम होगा बेबी के को बाहर आने के लिए, मतलब बर्थ कैनाल की ओपनिंग को हम असेस करते हैं. दूसरा जो इसका कंडीशन है, इंडिकेशन है, इसमें हम प्रोग्रेस के साथ साथ हम सेकेंड स्टेज को डायग्नोज करते हैं कि नाउ द सेकेंड स्टेज इज स्टार्टेड, है ना. सेकेंड कंडीशन है सेकेंड स्टेज को डायग्नोज करने के लिए. ये जो प्रोसीजर है इसको हम मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद भी असेस कर सकते हैं टू चेक द कंडीशन ऑफ द लेबर. समटाइम इट कैन परफॉर्म टू चेक द ट्यूमर ऑल्सो, है ना. कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्यूमर एबनॉर्मलिटी लाइक फिब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, या कैंसर कार्सिनोमा सर्विक्स हो सकता है. तो उस टाइम पे भी हम परवेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हम नोड्स को या ट्यूमर को विद द हेल्प ऑफ परवेजाइनल एग्जामिनेशन असेस कर पाए. देन अनदर थिंग होता है ऑब्स्टेटिकल मेजरमेंट, मीन्स वी हैव टू विद द हेल्प ऑफ परवेजाइनल एग्जामिनेशन हम पेल्विक्स के एडिक्वेसी को चेक करते हैं. पेल्विस की एडिक्वेसी मीन्स डायमीटर्स चेक करते हैं, जिसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई होता है कि द पेल्विस साइज इज एडिक्वेट और नॉट फॉर द नॉर्मल डिलीवरी. सो दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ परवेजाइनल एग्जामिनेशन. अब हम बात करते हैं परवेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के पहले हमें कौन से प्री प्रोसीजरल स्टेप को ध्यान में रखना है. ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे हम कवर अप करेंगे प्रोसीजर के पहले, मतलब एग्जामिनेशन के पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है ना. सो प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, देन सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल, एंड थर्ड प्रिपरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. हम किसी भी अगर प्रोसीजर को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनकी ही भाषा में हमें उनको बताना है कि हमें आपका कौन सा प्रोसीजर करना है और उसके इंडिकेशन क्या है, मतलब हम किस वजह से ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं. उसके बाद अगर वो विलिंग होते हैं, उसके बाद हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना है पेशेंट से. जो भी हमने उनको बताया उसे रिटर्न में बता के और पेशेंट के साइन लेने हैं. अगर पेशेंट को वो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हमें उसके, क्योंकि उस टाइम पे जनरली लेबर के टाइम में क्या होता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज शी इज इन पेन, है ना. पेन में होगी तो उसे तो बेटर है कि आप उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करें, जो भी उनके साथ में रिलेटिव्स हैं, आइदर उनके हस्बैंड. और कंसल्ट लेने के बाद अगर सारी चीजें एग्री होती हैं तो हमें पेशेंट को गाउन प्रोवाइड करना है. लूज गाउन मीन्स लूज क्लॉथिंग, है ना. दिस लूज क्लॉथिंग इज यूजफुल फॉर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट. देन आफ्टर दैट हम प्रोसीजर करने के पहले पेशेंट को बोलेंगे एम्प्टी ब्लैडर करने के लिए. और ब्लैडर को एम्प्टी मतलब जो यूरिन आउटपुट है और यूरिन को
रिमूव करने के लिए बोलेंगे, बिकॉज इट कैन इंटरप्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अगर उसने एब्डोमिनल में अगर यूरिन है, ब्लैडर में अगर यूरिन है, उसने यूरिन आउटपुट नहीं है उसका यूरिन, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ड्यू टू इरिटेंट देयर मे बी चांसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी और अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तो बीच में इंटरप्शन ना हो, इससे पहले ही मदर को बोलना है, लेडी को बोलना है कि वो यूरिन पास करे। उसके बाद हमें क्या करना है, पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है, सेव करना है। आफ्टर दी सेविंग गिव पेरिनियल केयर प्रोवाइड करना है। देन पेरिनियल केयर प्रोवाइड करने के बाद अगर सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, कंसर्न, पेरिनियल केयर, देन क्लॉथिंग, सो अब प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले हमें मदर को, जो भी लेडी है, उसे डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देने हैं, जिसमें उसके दोनों लेग्स फ्लेक्स्ड होंगे, जो लेग है वो उसके फ्लेक्स्ड होंगे। देन अब हम बात करते हैं आर्टिकल प्रिपरेशन की। तो आर्टिकल प्रिपरेशन में हमें सारे आर्टिकल को प्रिपेयर करके रखना है, ट्रे में अरेंज करके रखना है, ताकि हमें बीच में इंटरप्शन ना हो। सो ऑल द आर्टिकल आई विल शो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। परविजाइनल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हमें ट्रे तैयार करनी है, जिसमें सारे आर्टिकल एक साथ हमें अरेंज करने हैं। इसमें सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। ओके, स्पंज होल्डर, एंड दिस स्पंज होल्डर इज़ यूजफुल टू होल्ड द स्पंज। वेजाइना को क्लीन करने के लिए और स्पंज को होल्ड करने के लिए हम स्पंज होल्डिंग फोर्सेप लेंगे। देन second article is vaginal speculum. Actually this is not basically uses, but if sometime if condition is, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्फेक्शस कंडीशन है या पैप स्मेयर लेना है, तो उस कंडीशन में हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है किडनी ट्रे टू कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट, देन ग्लव्स अकॉर्डिंग टू योर साइज, देन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमें इसमें लिग्नोकेन जेली भी ऐड करना है, जिससे हम इजीली फिंगर को इंसर्ट कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन का मतलब जनरल अपीयरेंस, ठीक है। हम बाहर से पेरिनियम एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी चेक करेंगे, कोई रेडनेस या कोई सिक्रेशंस, कोई इंजरी या कोई ट्रामा का स्कार चेक करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम अप टू लोअर एरिया। ओके, पहले ऊपर की तरफ देखेंगे लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, देन विजाइनल ओपनिंग एंड सर्विक्स, और अगर कोई प्रीवियस एपिसिटोमी हुई है तो वो भी हमें चेक करना है। मीन्स वी विल इंस्पेक्ट फ्रॉम आउटर साइड, दैट इज इंस्पेक्शन। आफ्टर द इंस्पेक्शन वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर। सो फर्स्ट वी विल क्लीन द पेरिनियम एरिया। हमें सबसे पहले पेरिनियम एरिया को क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैप। अभी आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्पंज होल्डर में एक कॉटन पीस लिया है और एक बार में एक ही तरफ को क्लीन करना है फ्रॉम अप टू डाउन। ओके, मत मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है और एक बार में हमें एक ही कॉटन स्वैप को यूज़ करना है। देन इन विजाइनल एरिया इन रोटेशन मैनर, उसको राउंड करते हुए हमें उस एरिया को क्लीन करना है, फिर उसे डिस्कार्ड कर देंगे। अगेन हमें दूसरा कॉटन स्वैब लेना है और फिर हम उसे ऊपर की तरफ मीन्स मोन्स प्यूबिस की तरफ, प्यूबिस वाले एरिया की तरफ हमें उसे क्लीन करना है इन राउंड रोटेशन मैनर। अब फिर से हमने एक कॉटन स्वैब लिया है और उसे विजाइना के अंदर ले जाके और क्लीन करेंगे विजाइना की तरफ। क्लीनिंग के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉटन स्वैब लिए थे मैंने, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप थे। अब हमें सबसे पहले विजाइनल एग्जामिनेशन के लिए फिंगर्स में लुब्रिकेंट अप्लाई करना है। लुब्रिकेंट अप्लाई करना है इन अवर 2 फिंगर्स। हमें अपनी 2 उंगलियों में लुब्रिकेंट को अप्लाई करना है और अपने फिंगर्स को इस तरह पोजीशन में रखना का है। यहाँ पे मैं जो आपको एंगल दिखा रही हूँ, ये एंगल हमें तब यूज़ करना है जब हमारा जो फिंगर्स है वो विजाइना के अंदर होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जेंटली इंसर्शन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूसरे हाथ से, अदर हैंड से हमें लीबिया मेजोरा को ओपन करना है, बिकॉज ये डमी है तो पूरा ओपन नहीं होगा। देन जेंटली इंसर्ट योर फिंगर। अब अपने फिंगर्स को जेंटली इंसर्ट करना है।
इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, यहाँ पे मैं आप देख सकते हो मेरे 2 फिंगर्स वेजाइना के अंदर है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। देन रीच टू द एंड ऑफ द वेजाइनल कैनाल। अब धीरे धीरे हमें अपने फिंगर्स को वेजाइनल कैनाल तक लेके जाना है, मीन्स सर्विक्स के एरिया तक लेके जाना है। ओके, सर्विक्स के एरिया तक लेके जाना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अब किस तरह से हम सर्विक्स के अंदर चेक करेंगे। अभी आपने देखा कि मैंने फिंगर को इंसर्ट कर दिया था अंदर तक। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देख सकते हो कि जो फिंगर है वो सर्विक्स तक पहुंच गई है, तो उस कंडीशन में क्या होंगी, हमारे जो फिंगर्स हैं ना, वो जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो फिंगर हमारी स्लिप हो जाएंगी और स्लिप होके ये सर्विक्स के दोनों तरफ फिट हो जाएगी। मीन्स जैसे ही हमने इंसर्ट किया, बिकॉज ऑलरेडी वो एरिया क्या है, लुब्रिकेटेड रहता है, मॉइस्ट रहता है, सिक्रेशंस होते हैं, तो हमारी जो फिंगर है वो स्लिप होकर सर्विक्स के दोनों तरफ चली जाएगी। फिर हमें जेंटली अपनी फिंगर्स को मिडिल पॉइंट में लेके जाना है लाइक दिस, और सर्विक्स के जो होल है उसमें इंसर्ट करने के लिए कोशिश करना है। फोर्सफुली नहीं करना है, जेंटली हमें बस चेक करना है कि अगर वो ईजिली हमारी फिंगर एडमिट हो रही है, इट मीन्स सर्वाइकल डायलिटेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख रहे हो मेरी एक फिंगर इंसर्ट हो रही है, इसका मतलब जो डायलिटेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी एक फिंगर इंसर्ट करने के बाद आपको ट्राई करना है कि दूसरी फिंगर भी इंसर्ट हो रही है या नहीं। लेकिन अभी आपने देखा कि वो जो होल था बहुत कम था, तो उसमें सिर्फ एक ही फिंगर इंसर्ट होगी। इसका एक फिंगर इंसर्ट होने के बाद हमें दोनों फिंगर इंसर्शन की कोशिश करना है, और अगर हमें लगता है कि दोनों फिंगर ईजिली इंसर्ट हो रही है, फिर धीरे धीरे हमें अपने फिंगर्स को स्प्रेड करना है। अगर दोनों फिंगर इंसर्ट होने के बाद स्प्रेड हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्प्रेड भी हम असेस कर पाएंगे कि कितना डायलिटेशन हुआ है। प्रोसीजर करने के बाद हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, जो भी सिक्रेशन है उसे कॉटन की हेल्प से क्लीन करना है। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा सिक्रेशन है, लुब्रिकेंट फैला हुआ है, तो हमें इसे भी क्लीन करके पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगी वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन का मतलब होता है बाई मैनुअल। बाई का मतलब होता है टू, जिसमें हम अपने दोनों हैंड को यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। वन हैंड वी विल इंसर्ट इनटू द वेजाइना एंड सेकेंड वी विल गिव सपोर्ट और वी विल पुट ऑन द एब्डोमेन। तो सबसे पहले हमें सेम जैसे हमने पेल्विक पीवी में किया था डायलिटेशन को चेक करने के लिए, अपने 2 फिंगर्स को ही यूज़ करने हैं। हमें इसमें जो लुब्रिकेंट अप्लाई करना है और जेंटली हमें वेजाइना में इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे हमने डायलिटेशन को चेक करने के लिए किया था, जेंटली इंसर्ट करना है। ड्यूरिंग द इंजेक्शन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर हैंड। इंजेक्शन के समय हम दूसरे हैंड का यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन के लिए ओनली। और जैसे ही हमने इंसर्ट कर लिया, फिर हमें अपने दूसरे हाथ को पेशेंट के पेट के ऊपर रखना है, मींस लोअर एब्डोमेन में होल्ड करके रखना है। अब इंसर्ट करने के बाद हमें चेक करना है सर्विक्स, एंड सर्विक्स के साथ साथ हमें नीचे से प्रेशर देते हुए दूसरे हाथ से जो हमने लोअर एब्डोमेन में प्रेशर दिया है उसे दोनों को होल्ड करके रखना है। मींस इस टाइम पे हम यूट्रस का साइज, शेप और फर्मनेस देखेंगे कि कितना फर्म है। फर्मनेस के अलावा हम साइज़ देखेंगे यूट्रस का, शेप चेक करेंगे। अब आफ्टर द प्रोसीजर हमें वेजाइना को क्लीन करना है कॉटन स्वैप से। जो भी सिक्रेशंस है, एक्स्ट्रा सिक्रेशन है, उसे क्लीन करना है और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है।